हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस, एक और नई अपडेट के साथ हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं। सीईटी ग्रुप सी और डी भर्तियों में बड़ा बदलाव हुआ है। ग्रुप सी क्लर्क भर्ती से भी जुड़ी बड़ी खबर आई है और साथ के साथ ठेके के कर्मचारियों को निगम में समायोजित करने को लेकर भी बड़ी जानकारी है। सारी की सारी जानकारी ये इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाएगी। और हाँ गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। और गाइज, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली इन्फॉर्मेशन देने के लिए मोटिवेट करता है। तो देख लेते हैं क्या कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए 12वीं पास होना जरूरी। तो गाइस, अब हरियाणा में होने वाली ग्रुप सी की भी जितनी भर्तियां होंगी उनमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी कि जो आपका सीटी एग्जाम्स हुआ था उसकी जो योग्यता रखी गई थी वो रखी गई थी 12वीं पास। यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट ने वो एग्ज़ाम दिया था, सीटी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी पोस्टें भी थी जिनकी योग्यता 10वीं थी। अब उनकी योग्यता मतलब उन पोस्टों की योग्यता अब 12वीं कर दी गई है। अब जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां होंगी हरियाणा में वो 12वीं, उनकी जो योग्यता रहेगी वो रहेगी 12वीं पास, ना कि 10वीं पास। तो यहाँ पे देखो, हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों में भर्ती होने के लिए अब युवाओं को 12वीं पास होना जरूरी होगा। प्रदेश सरकार ने उन सभी विभागों को सेवा नियमों में बदलाव करने को कहा है जहां तृतीय श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई थी। तो सरकार की तरफ से आदेश आ गया है उन विभागों को कि जहां पर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं थी, उस योग्यता को बदलकर 12वीं किया जाए। सरकार के स्तर पर पहले ही सभी विभागों में ग्रुप सी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं की जा चुकी है। मानव संसाधन विभाग ने सेवा नियमों में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से बढ़ाकर 10वीं की जा चुकी है। इसके साथ साथ आपकी जो ग्रुप डी की भर्ती होती थी, पहले उनकी जो शैक्षणिक योग्यता 8वीं होती थी, अब उनकी शैक्षणिक योग्यता भी 8वीं से बढ़ाकर 10वीं कर दी गई है। क्योंकि अब ग्रुप सी और डी की भर्तियां सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी के जरिए होंगी, इसलिए सभी विभागों में समान प्रकृति के सेवा नियम बनाए जा रहे हैं। तो अब हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश आ गया है कि जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो 12वीं ग्रुप सी की भर्ती होंगी वो 12वीं बेस पर होंगी और ग्रुप डी की जो होंगी वो होंगी 10वीं बेस पर। तो एक और नई अपडेट आई है। दोनों मेरिट सूची में शामिल क्लर्कों को वरिष्ठता का लाभ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 5/2019 की भर्ती में दोनों मेरिट सूची में शामिल क्लर्कों को वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने लिखित आदेशों में साफ कर दिया है कि पहली मेरिट सूची में शामिल उन सभी क्लर्कों को वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा जो दूसरी सूची में भी शामिल हैं। संशोधित परिणाम के बाद भले ही उनकी नियुक्ति पुराने विभाग में हुई हो या फिर नए विभाग में हुई है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि जो 5/2019 क्लर्क की भर्ती थी उसका मतलब संशोधित परिणाम आया था, जिसमें कुछ जो कैंडिडेट क्लर्क लगे थे, कुछ कैंडिडेट मतलब बाहर हो गए थे और कुछ नए आ गए थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो पहले परिणाम जारी हुआ था, यानी कि जो पहले मेरिट सूची लगी थी उसमें भी शामिल थे और जो दूसरी बार मेरिट सूची बनी उसमें भी उनका नाम आ गया था। तो जो कैंडिडेट दोनों मेरिट सूची में आए थे उन क्लर्कों को वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, चाहे उनकी नियुक्ति पुराने विभाग में हुई हो या फिर नए विभाग में हुई हो। यानी कि उनको प्रमोशन का लाभ पहले दिया जाएगा जो दोनों मेरिट सूची में जिन क्लर्कों का नाम आया था। कहने का यह मतलब है, फिर चाहे उनकी नियुक्ति पुराने विभाग में हुई हो या फिर नए विभाग में हुई हो,
तो यहाँ पे देखो एक और अपडेट आई है, ठेके के कर्मचारियों को किया जाएगा निगम में समायोजित। तो जो ठेके पर कर्मचारी लगे हुए हैं अब उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए 30 अप्रैल तक की डेडलाइन तय की है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों और विभाग अध्यक्षों, बोर्डों और निगमों को पत्र लिखा है। तो ये भी हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।